हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बात करी थी चैप्टर फर्स्ट में रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस आपको वही दो सेट पर डिफाइन होता है। उधर आपको रिलेशन समझाया था कि रिलेशन में टाइप्स क्या क्या होते हैं। रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। नेक्स्ट आप पढ़ोगे फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन भी एक तरीका का रिलेशन ही होता है जिसका एक रूल फॉलो करता है। और रूल क्या होता है कि जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं वो एसोसिएट होने चाहिए किसी एक एलिमेंट से, इसके कोडोमेन से। जैसे आपका रिलेशन दो सेट्स पर डिपेंड होता है कि ए से बी पर है, ए से ए पर है, एक्स टू एक्स से, तो यहाँ भी फंक्शन भी आपका दो सेट्स पर डिफाइन होगा। वो यहाँ पर फंक्शन एफ इसे ड्रॉ करेंगे सच दैट एक्स टू वाई। ये मेरा सेट एक्स है, ये मेरा सेट वाई है। सेट हमेशा कैपिटल लेटर में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला होगा जिससे हम डिफाइन करते हैं वो आपका होता है डोमेन, और जो लास्ट वाला आपका होगा ये आपका होता है कोडोमेन। हमने रिलेशन में आपने देखोगे रिलेशन में आप इस तरह डिफाइन करते हैं, जैसे 1 2 लिख दिया, 3 4 लिख दिया। तो रिलेशन में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है पेयर में से वो फर्स्ट किसका होता है? डोमेन का। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका होता है? डोमेन का होता है, कोडोमेन का। इसी तरह फंक्शन में भी यही होता है कि फंक्शन में भी आपके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बनेंगे, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स आपका हमेशा आएगा वो किससे आएगा? डोमेन से आएगा। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा? आपका हमेशा कोडोमेन का होगा। तो फंक्शन कब होता है डिफाइन? कि एक रिलेशन जिसका रूल होता है कि डोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट होने चाहिए किसी एक एलिमेंट, वो भी कोडोमेन से। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शंस के आप टाइप पढ़ोगे। इसमें फर्स्ट आपका टाइप आता है 1 1 फंक्शन होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, इफ एवरी एलिमेंट, एवरी आप ईच बोल सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन है यूनिक इमेज इन कोडोमेन। कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी की लिए बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट भी आपका नहीं रहना चाहिए। कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए उन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब है यदि आपके पास डोमेन के अंदर सेट ए आपका फंक्शन डिफाइन है ए से बी पर, जिसमें सेट ए में आपका 1 2 3 4 लिख लिया, सेट बी में हमने लिख लिया 5 6 7 8। तो हमारे पास ए हमारा करेगा डोमेन का काम। तो डोमेन में कौन से 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो इनमें हर किसी की इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। जो इमेज मेरी 1 की होगी वो अदर किसी की नहीं होनी चाहिए, हर किसी एलिमेंट की डिफरेंट होगी। क्लियर? तो याद रखना 1 फंक्शन कब होगा? यदि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं यदि हर किसी की डिफरेंट इमेज कोडोमेन के अंदर लाई कर रही है तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? 1 क्लियर? सेकंड आपका आता है मैनी वन। नाम से क्लियर है? मैनी वंस, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज एक होगी। अब इससे ग्राफ समझा आपके पास फंक्शन ए से बी आपका ए में लिख दिया हमने 1 2 3 4, बी हमने लिख लिया 5 6 7 8, और फंक्शन में इमेज मिली इस तरह से ए से बी पर है। ये हम कह रहे भाई 1 की इमेज, नेक्स्ट 2 की इमेज हमने 5 मान ली, 3 की 6 आ गई, 4 की 8 आ गई। तो देखो मैनी में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे डोमेन के। यदि उनकी कोई इमेज एक ही एलिमेंट से हो तो वो किस में जाएगा? आपका मैनी 1 में। कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो वो आपका मैनी 1 हो गया। और यदि इसी को मैं ग्राफ से मुझे 1 1 की फॉर्म अगर दिखाना हो तो 1 की 5, 2 की 6, 3 की 7, 4 की 8। तो देखो इसमें जो भी एलिमेंट्स है सबकी डिफरेंट आ रही है। 1 की अगर 5 है तो 5 अदर किसी एलिमेंट की नहीं है। 2 की अगर 6 है तो 6 2 के अलावा किसी और की प्री इमेज नहीं है। 3 की अगर 7 है तो 7 किसी और की भी नहीं है। 4 की 8 है तो 8 किसी अदर की भी नहीं है। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं सारे डिफरेंट हैं, तो इनकी इमेज भी क्या है? डिफरेंट है।
मिनिमम होता क्या है, बस दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड आपका आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू होता क्या है, कोडोमेन में ये वाला जो सेट होता है लास्ट में जैसे हम डिफाइन करते हैं, जिस पर सेट डिफाइन होता है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर किसी की कम से कम एक प्री इमेज डोमेन के अंदर होनी चाहिए। इस कोडोमेन का एक भी एलिमेंट आपका बचना नहीं चाहिए। सेट ए या आपका सेट बी, इसमें एलिमेंट मान लिया ना, ए मान लिया, बी सी डी, कोई भी चार एलिमेंट हमने ले लिए, फिर हमने ले लिया 1 2 3 4। सेट आपका वही ए से बी पर डिफाइंड है। यदि 1 की प्री इमेज आपके पास है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, तो देखो हमारे पास कोडोमेन वाला सेट बी है जिसमें एलिमेंट कितने, 4। आपके पास एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं। सेट आपका नेचुरल नंबर्स का, रियल नंबर्स का, इंटीजर का, किसी का भी हो सकता है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, देखो हर किसी की प्री इमेज आपके पास है। जैसे 1 की प्री इमेज है ए, 2 की इमेज प्री इमेज बी, 3 की प्री इमेज सी, 4 की प्री इमेज सी। इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की प्री इमेज सेम हो सकती है, लेकिन इनमें से दो या दो से एलिमेंट आपकी सेम नहीं जाएंगे। क्लियर? तो आपका होता है ऑन टू। इनका हम अदर नाम की बात करें, वन वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्वेश्चन में केवल आपको वन वन की जगह आपको इंजेक्टिव लिखा मिल सकता है। सेम ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब वन वन और सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। अब ये जो मेन आपका फंक्शन पढ़ोगे आप अपने एक्सरसाइज में 12th में, वो पढ़ोगे आप वन वन का और ऑन टू का। ये मेन वन वाला आप नहीं पढ़ोगे आप इसमें। ये दो फंक्शन को आपकी पूरी एक्सरसाइज आपकी 1.2 बेस है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, सेट डिफाइन कर रखे हैं आपको, और पूछा जाए कि चेक करो कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, तो क्या करेंगे इसमें, फंक्शन को वन वन भी दिखाएंगे और ऑन टू भी दिखाएंगे। इंजेक्टिव भी दिखाना है और सर्जेक्टिव भी दिखाना है। जब दो फंक्शन वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो फंक्शन आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव भी, सॉरी बाइजेक्टिव भी होगा। लेट क्वेश्चन ले लेता हूं एक्सरसाइज से, फिर वहां से आपको क्लियर कराता हूं क्वेश्चन ये। तो एक्सरसाइज 1.2 में से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा लेते हैं। जैसे हमने वो एक्सरसाइज 1.2 में हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया जिसमें आपके 5 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। मैंने रैंडमली उसका फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट ले लिया। करना क्या था, हमें इंजेक्टिविटी मतलब वन वन, सब्जेक्ट मतलब ऑन टू फंक्शंस है नहीं है, हमें चेक करने थे। फर्स्ट फंक्शन डिफाइन है n to n, n नाम होगा नेचुरल नंबर्स का सेट। कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पर सेट आपका फंक्शन डिफाइन है किस तरीके से कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिफ्थ में जो फंक्शन है वो इंटीजर से इंटीजर्स पर डिफाइंड है। इंटीजर्स के लिए हम z से डिनोट करते हैं उसे, और फंक्शन क्या है fx इक्वल टू x क्यूब। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। फंक्शन जो सबसे पहले आपको दे रखा है ये आपको लिखना है कि फंक्शन n to n डिफाइन है किस तरीके से, fx इक्वल टू x स्क्वायर। जब भी आपको वन वन चेक करना हो तो कोई भी दो एलिमेंट्स आपको लेने हैं, और किस में लेने हैं आपको, डोमेन में से। मैंने कोई दो एलिमेंट x और y ले लिए डोमेन में से, और किस तरह लिख चलूंगा मैं, fx इक्वल टू fy। ये हमें यहां से अपनी तरफ से लेकर चलना है कि दो एलिमेंट x और y आपको डोमेन में से लेने इस तरीके से कि fx इक्वल टू fy। fx की वैल्यू आपको क्वेश्चन दे रखी है x स्क्वायर, fy की वैल्यू किस तरह लोगे, बस x को y से रिप्लेस कर दो तो fy क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। दोनों इक्वल है, दोनों वेरिएबल को लेकर चलोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। यदि दो वेरिएबल्स के स्क्वायर इक्वल है तो दोनों वेरिएबल का आपके क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा y। यदि हम ये लेकर चलते हैं कि दो फंक्शन आपके दो एलिमेंट डोमेन में से इस तरीके से, और वो फिर आपके एलिमेंट्स इक्वल भी आ जाए, तो फंक्शन आपका क्या होता है, वन वन या फिर इंजेक्टिव। इसका दूसरा तरीका करने का, आप इस तरीके से ग्राफ बना लेना।
पहला सेट डोमेन का भी n है और दूसरा सेट भी आपका n है। नेचुरल में स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 कोई आपको कुछ एलिमेंट्स आगे से लेके चलना, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। फंक्शन क्या कह रहा है, ये जो x होता है यहाँ पर, ये किसका होता है एलिमेंट, हमेशा किसका होता है, डोमेन का। डोमेन में से एलिमेंट में 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ। तो रैंडमली आप कोई भी एलिमेंट आप लेकर चलो, अगर मैंने 1 रखा, अगर x स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 1 किससे लिंक होगा आपका 1 के साथ, तो 1 की इमेज 1 आएगी। x स्क्वायर में x 2 रखोगे, 2 रखने पर x पे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 2 की इमेज कितनी आएगी 4 आएगी। ऐसे रैंडमली 3 लोगे, 3 की कितनी जाएगी 9 जाएगी। तो देखो जो भी नंबर निकल कर आ रहा है वो किसका निकल कर आ रहा है, कोडोमेन का ही निकल कर आ रहा है। कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं बन रहा जो आपके नेचुरल नंबर के अंदर लाइन नहीं कर रहा। तो देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो क्या इमेज डिफरेंट नहीं आ रही, 1 और 2 डिफरेंट है, दोनों की इमेज देख लो, 1 3 डिफरेंट है तो उनकी इमेज देख लो क्या आ रही है। 1 1 भी आपको मैंने डेफिनेशन समझाई थी कि डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई 1 की इमेज 1 और 2 की भी 1 है, ऐसा तो नहीं है। इसमें एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज भी आपकी डिफरेंट ही निकल कर आ रही है। दोनों तरीके से आप बाई ग्राफ क्वेश्चन को शो कर दीजिए। यहाँ पर आप इस तरीके से 2 एलिमेंट्स लेकर चलना, फंक्शंस इक्वल लेकर चलना, उनको इक्वल दिखा देना, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 1 1। सेकेंड, अब देखो जब भी आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रख रहे हो उनकी इमेज निकलती जा रही है। अब बीच में लोग कई नंबर छूटते हुए जा रहे हैं, 2 3 5 6 7 8। क्या कोई ऐसा नंबर है नेचुरल में से जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए? ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैंने रैंडमली कोडोमेन में से ये जो एलिमेंट आपको लिखना है यहाँ को कोडोमेन में से लिखना है। मैंने कोडोमेन में से एक एलिमेंट ले लिया जो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो वहां से कोई भी आपका एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 2 मिल जाए। इसका मतलब कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट्स आपके ऐसे बचने वाले हैं जिनकी कोई प्रीइमेज है ही नहीं। ऑन टू की डेफिनेशन आपको मैंने समझाई थी, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर किसी की एक प्रीइमेज किसमें होनी चाहिए, डोमेन के अंदर। 1 की प्रीइमेज है, 4 की है, 9 की है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स आपके ऐसे बचे हुए हैं जिनकी प्रीइमेज आपके डोमेन के अंदर है ही नहीं। एक एलिमेंट्स की ना हो या एक से ज्यादा की ना हो तो फंक्शन आपका वो ऑन टू होता ही नहीं है। तो इसलिए फंक्शन आपका क्या होगा, नॉट ऑन टू, मतलब आपका सर्जेक्टिव। सेम फिर कर देखोगे, फंक्शन आपका इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइंड है, तो इसमें जो x की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, आपकी बात इंटीजर की, जिसमें आप वैल्यू प्लस की, माइनस की, 0 कुछ भी रख सकते हो। हम कोई 2 एलिमेंट्स लेकर चले और किसमें से लेकर चले, सबसे पहले हम डोमेन में से जो कि आपका इंटीजर है उनके हम फंक्शन बराबर लेकर चले कि fx = fy। fx की वैल्यू x³ है, fy के लिए आप x को y से रिप्लेस कर दो तो fy की वैल्यू y³। यदि किन्हीं 2 वेरिएबल्स की, 2 नंबर्स की क्यूब इक्वल है तो आपके नंबर्स भी आपके इक्वल होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, अब देखो फंक्शन बराबर लेके चले, एलिमेंट्स में बराबर आ गई तो फंक्शन क्या होगा मेरा 1 1। अगर ग्राफ से देखना है, इंटीजर में आपका जो होंगे एलिमेंट्स वो प्लस वाले भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे। तो रैंडमली ले ले, कोई -2 ले लिया, -1 0 1 2 3 4। सेम आप इसमें रख सकते हो, -2 -1 0 1 2 3 4। अब जो फंक्शन डिफाइन है, जो भी एलिमेंट लेके हमें उसकी क्यू से उसको अटैच करना, एसोसिएट करना है। अगर मैंने इसमें से लिया मैंने -2, तो -2 की क्यूब कितनी होगी -8, तो -2 जो होगा वो -8 से लिंक होगा। -1 अगर लिया तो -1 की क्यूब क्या आएगी, -1 आएगी, 1 की क्यूब 1 आएगी, 2 की क्यूब लोगे 8 आएगी। तो देखो सारे आपके इंटीजर निकलते जा रहे हैं। तो देखो जितने भी एलिमेंट्स आप डिफरेंट लेते हुए जा रहे हैं इंटीजर में, तो सबकी इमेज क्या आती है, आपकी डिफरेंट तो आ रही है, सेम तो नहीं आ रही किसी की भी। तो फंक्शन क्या होगा मेरा ये 1 1। यदि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डोमेन के तो इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए कोडोमेन में, वही आपको निकल कर इसमें आ रही है। और इसमें देखो ग्राफ में -2 -1 ले लिया, अब -2 की इमेज कितनी आ रही थी -8 और -1 की -1। इसके बीच में इंटीजर बहुत सारे नंबर हैं
-2 है, -3 है, -4 है, ऐसा आप देख लो। 1 की क्यूब 1 है, 2 की क्यूब 8 है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आपका भी वैसे बचे हुए हैं, इनकी प्री इमेज इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आप इसका कि कोई भी रैंडमली एक एलिमेंट उठा लो कोडोमेन में से, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो। ऐसा कोई हमारे पास x है ही नहीं डोमेन में से जिसकी अगर मैं q लेता हूं तो मुझे ये नंबर मिल जाए। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिसकी अगर मैं q लूं तो मुझे 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपके ऐसे बचने वाले हैं जिनकी प्री इमेज आपको डोमेन के अंदर है ही नहीं। तो फंक्शन आपका क्या हुआ है, नॉट ऑन टू। क्लियर? बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिर जितने भी पार्ट्स हैं, आप उन्हीं को इस तरीके से आप उनको प्रूफ कर सकते हो। 1-1 करने में 2 तरीके बता चुका हूँ। 2 एलिमेंट्स लेकर चलो, फंक्शन बराबर लेकर चलो, उनको इक्वल दिखा दो, या फिर आप इस तरह ग्राफ से भी आप अपनी 2-4 वैल्यू आप निकालना देख लो। f1 निकाल लिया मैंने इसमें, तो 1 की क्यू वैल्यू 1 आ गई। f-1 लिया, -1 की क्यू -1 आ गई। f2 लोगे तो 2 की क्यू 8 आ गई। f-2 लोगे तो -2 की क्यू -8 आ गई। 3-4 से आपको पता चल जाएगा यदि आप एलिमेंट डिफरेंट रखते जा रहे हो तो इमेज सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है। क्लियर? डिफरेंट आती है हर बार। तो आप इस तरीके से मोनोड प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप फंक्शन इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। सेम आप ग्राफ में से आप देख सकते हो कि किस किस एलिमेंट्स की प्री इमेज आपके पास बची हुई है, उसको आप लिख दीजिए। जैसे 3 की नहीं आ रही, 4 की नहीं आ रही, 5 की नहीं आ रही, कोई सा एक एलिमेंट लिख दीजिए। लिख दीजिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन x सच दैट fx इक्वल टू जो आपका नंबर बन जाए। क्लियर? तो 1.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करने हैं। आपके 9 10 क्वेश्चंस हैं, सभी में आपको 1-1 या 1-2 आपको प्रूव करना है। फर्दर कोई भी आप ऐसी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, देन आप मुझे बता सकते हैं।